हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बेटा हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हमें लिनियर इक्वेशन में चेंज करना है। आफ्टर दैट हमें इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दैट्स क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान दो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टू नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करने पर 26 आएगा। एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, और जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेकेंड का थ्री टाइम्स है। ठीक है। इट मीन्स कि अगर सेकेंड नंबर आपका वन है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा आपका, थ्री हो जाएगा। थ्री टाइम्स है ना, इट मीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री। अगर सेकेंड नंबर आपका टू है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा आपका बेटा, सिक्स होगा। ओके। अगर सेकेंड नंबर आपका थ्री है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा आपका, नाइन होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। बट अभी देखो यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन ही नहीं है, ना तो फर्स्ट नंबर गिवन है और ना ही सेकंड नंबर गिवन है। तो जब कभी भी हमें नंबर्स नहीं गिवन होते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं बेटा। ठीक है। मैथ्स का रूल है कि आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो नाउ लेट द फर्स्ट नंबर let the first number be x and the other number be y, where x is greater than y। ओके बेटा हमने यहां पर लेट किया है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो x है और अदर नंबर जो है वो आपका y है, जहां पर x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the difference between two numbers is 26। here x is greater than y, therefore x minus y is equal to 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। बेटा देखो ध्यान से, x अगर y से बड़ा है तो x में से हम y को इजिली माइनस कर सकते हैं। तो x माइनस वाई 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, और जो फर्स्ट नंबर है वो अदर का थ्री टाइम्स है। देयरफॉर वी हैव फर्स्ट नंबर x एंड अदर नंबर भी y। ठीक है। जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो y है और फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, x है। तो अगर हम सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर हमारे पास y है, अगर हम इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो फर्स्ट नंबर एंड जो अदर नंबर है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो दिस इंप्लाई दैट x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दैट्स क्लियर। हमने फर्स्ट एंड इक्वेशन जो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन थी इसको हमने लिनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया। ओके। अब हमें इनके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप लोग जानते हो कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं यहां पर इक्वेशन सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं यहां पर बेटा इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखो ध्यान से, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 26 प्लस वाई।
हमने y को राइट साइड में ट्रांसपोज किया यहाँ पर, जैसे ही y को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा जो y है वो आपके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है 26 प्लस 5। अब क्या करना है बेटा, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को हमें बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट the value of now substitute the value of x in equation सेकेंड। बेटा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पर क्या राइट करना है बेटा, 26 प्लस y। तो दिस इंप्लाई दैट x के प्लेस पर राइट करेंगे 26 प्लस y और माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। ओके, चलिए बेटा ध्यान दो, 26 माइनस प्लस का y और माइनस का 3y है, तो माइनस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट 2y इज इक्वल टू 26। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 अपान में 2, 2 वन जा 2, 13 2 जा 26। तो बेटा y इज इक्वल टू आपका हो गया 13। ओके, y की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट की, कितनी आई है बेटा, 13। अब क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, जो आपकी y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास कि नहीं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है या सेकंड में ही पुट करना है। एज योर विश, जिसमें आपकी इच्छा हो आप अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो मैं y इक्वल टू 13, जो y की वैल्यू है आपकी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर। ठीक है, ओके, चलिए, तो नाउ सब्स्टिट्यूट the value of y in equation first। we have equation first x minus y is equal to 26। बेटा यहां पर हमें y की वैल्यू पुट करनी है। ओके, चलिए ध्यान दो, तो दिस इंप्लाइज दैट x तो एज इट इज रहेगा, माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13। तो y की वैल्यू हम 13 पुट करेंगे कहां पर, y के प्लेस पर, इज इक्वल टू 26। तो बेटा ध्यान दो, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 26 प्लस 13। इस 13 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 2 और 1 3, 39। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 39 है और y की वैल्यू हमारे पास 13 है। हेंस द फर्स्ट नंबर बी। अब देखो ध्यान दे, फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था बेटा, x। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, 39, एंड द अदर नंबर बी। अदर नंबर हमने क्या लेट किया था, y। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, 13। ओके, दैट्स क्लियर। जो आपका फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा, 39 होगा, और जो सेकंड नंबर है वो कितना होगा बेटा, 13 होगा। ओके, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 80, है ना, फाइंड देम। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाई जो
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ग्रेटर है, मतलब 18 डिग्री बड़ा है। तो आपको स्मॉलर और लार्जर दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइए लेट करते हैं। सॉल्व। तो लेट स्मॉलर एंड लार्जर एंगल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, हमने यहां पर लेट किया है कि जो बेटा आपका स्मॉलर एंगल है वो एक्स है और जो लार्जर एंगल है वो आपका वाई है। ओके, तो अब ध्यान दो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो नाउ वी नो दैट sum of two supplementary angles sum of two supplementary angles always 180 डिग्री। हम जानते हैं कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड द स्मॉलर वाई 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्री ना। बेटा अब ध्यान दो, यहां पर जो आपका स्मॉलर एंगल है वो एक्स है और जो लार्जर एंगल है वो आपका वाई है, ठीक है। तो जो लार्जर एंगल वाई है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर एंगल है उसमें 18 प्लस करेंगे, ठीक है। स्मॉलर एंगल कौन सा है आपका, एक्स है, इसमें 18 प्लस करेंगे और हम लार्जर एंगल में से 18 को माइनस कर देंगे। तो लार्जर एंगल कितना बेटा आपका वाई, तो इसमें से मैं 18 माइनस कर दे रहा हूं। ओके, दैट्स क्लियर। तो दिस इंप्लाई दैट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दैट्स क्लियर बेटा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो बेटा एक्स इक्वल टू 180 माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन कर दो। हमने यहां से एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया बेटा, 180 डिग्री माइनस वाई। इस वैल्यू को अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना। ओके, चलिए तो पुट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation सेकेंड। हमने यहां पर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट की है ना, तो इसको हमें सेकेंड में पुट करना है। ओके, तो बेटा ध्यान दो, वी हैव इक्वेशन नंबर सेकेंड y माइनस एक्स इक्वल टू 18। तो y एच इट इज माइनस एक्स के प्लेस पर क्या राइट करना है, 180 माइनस वाई, तो माइनस 180 और बेटा ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाई दैट
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये y 2y हो गया, इज इक्वल टू 18 प्लस 180। इस 180 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट बेटा 2y इज इक्वल टू 18 और प्लस 180 को प्लस करेंगे तो बेटा ये 8 आएगा एच टी, एंड 8 और 1 9, और आपका ये 198। तो बेटा दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 198 अपान में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18। तो बेटा y इज इक्वल टू 99। देखो ध्यान से, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, 99। ओके, अब क्या करना बेटा, हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation first. We have equation first x plus y is equal to 180 डिग्री। ओके, तो दिस इम्प्लाई दैट बेटा y की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ध्यान दो, y की वैल्यू हमारे पास है 99। तो बेटा x प्लस y की प्लस पर क्या राइट करेंगे हम, 99 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 99। ओके, तो ध्यान दो बेटा, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ रह गया आपका 17 से 9 गया 8 आएगा, 81 डिग्री। ओके, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 81। हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलर एंगल V 81 डिग्री and the larger angle V 99 डिग्री। ओके, दैट्स क्लियर बेटा। जो आपका स्मॉलर एंगल है वो कितना आएगा, 81 डिग्री आएगा, और जो लार्जर एंगल है कितना आएगा आपका, 99 डिग्री। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।